उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कांवड़ रूट की दुकानों ठेलों पर नाम पता लिखने का आदेश जारी कर दिया। अब वो अमल में आ गया। अब इस पूरे मामले के दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि यह आदेश ठीक है, इससे यात्रा की पवित्रता और शुचिता बनी रहेगी, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि सैकड़ों वर्षों से कांवड़ यात्रा निकल रही थी, कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो अब क्यों। कांवड़ यात्रा है वो खंडित ना होगी और हमें इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। दूसरे समुदाय का लोग क्यों चाहेगा पवित्रता से उसका यात्रा पूरी हो। हिंदू मुस्लिम में एक थोड़ा सा भेदभाव का वो आता है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज ऐसा क्यों कर रहे भेदभाव? भाई भेदभाव ही तो है, ये नाम लिखो। योगी सरकार का कांवड़ के रूट पर नाम को लेकर आदेश पूरे यूपी में लागू हो गया है। पड़ोसी सूबे उत्तराखंड ने भी यूपी की देखा देखी ये आदेश लागू कर दिया है। अब इस बड़े फैसले को लेकर लोग भी दो खेमों में बटे दिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम और पहचान को जाहिर करने में हर्ज क्या है, लेकिन दूसरा पक्ष दलील दे रहा है कि इससे सौहार्द भाईचारे पर असर पड़ेगा। कांवड़ियों की सुविधा के लिए फैसला लिया गया है। पहले हम आपको कांवड़ियों की बात सुनवाते हैं, जो कह रहे हैं कि फैसला बिल्कुल सही है, इससे दिक्कत और विवाद कम होंगे। किसी को ये पता नहीं होता था कि ये क्या है, हम क्या खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, या फिर ये कैसे बनाया जा रहा है, कैसे नहीं बनाया जा रहा है। कुछ खाने के बारे में कुछ पता नहीं होता था। अगर कोई हिंदू आदमी है तो वो खाना अपने हिसाब से बनाएगा, कांवड़ियों के हिसाब से बनाएगा, ना कि औरों के हिसाब से बनाएगा। हिंदू जो होगा तो उन्हें पता होगा कि हिंदू भाई भोला हरिद्वार से इतने पवित्र गंगा जल लेके आ रहा है, तो उन्हें पता है कि कैसा खिलाना है। इनमें जैसे परहेज होता है लहसुन प्याज नहीं खाना, हमें नहीं पता। हम तो मोमडन से पूछेंगे कि इसमें लहसुन प्याज नहीं है, वो नहीं तो है, मतलब है तो नहीं, तो कहेगा नहीं है, चाहे उन्हें डाल रखो, क्योंकि उसके दुकानदारी करनी है। सरकार का बहुत अच्छा कदम है, बधाई के पात्र हैं। अगर ऐसा सरकार ने कर दिया है इसके लिए, और इस अच्छा योगी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और इस पर सख्ताई से पालन भी होना चाहिए। वो मीट मांस खाते हैं और हमारा जो कांवड़ यात्रा होती है उसे हमारे जो है हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। हमारा जो जल है खंडित हो जाता है। लेकिन मामले का दूसरा पक्ष भी है। वो कह रहा है कि कांवड़ यात्राएं सालों से निकल रही थी, पहले ऐसी दिक्कत नहीं आई। अब ताजा फैसले से दो समुदायों में दूरी बढ़ेगी। एक तरीके से दोनों हिंदू मुस्लिम में एक थोड़ा सा भेदभाव का वो आता है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को इस पर सोचने का विचार करना चाहिए कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। क्योंकि एक चीज़ और है, आप ये देखें कि कांवड़ आज कुछ नहीं चली है। ये तो जब से हिंदू धर्म सनातन धर्म है, जब से ये कांवड़ चल रही हैं, और आज तक मेरे ख्याल से जो इतना लंबा रास्ता है ये हरिद्वार से और वहाँ तक जाता है, उसके बावजूद भी कोई भी मतलब भेदभाव मुसलमानों में रूम में नहीं देखा गया। लेकिन जो ये आज हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं हो रही। भाई यहाँ ये जो कांवड़ चल रहे हैं आज से नहीं चल रहे, ये तो जमाने से चल रहे हैं, हमारी उम्र से भी पहले से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जितने भी मुसलमान रहते हैं यहाँ से वहाँ तक सब उनकी सेवा ही कर रहे हैं हमेशा, और करते हुए आज तक। तो अभी क्या परेशानी होगी कि नाम लिखो, ये लिखो है। आज ऐसा क्यों कर रहे भेदभाव? भाई भेदभाव ही तो है, ये नाम लिखो है। जब हम लोग यहाँ रहे और यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं कांवड़िए, जब उनकी हर तरह हम मदद करते हैं, पानी पिलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, बिठाते भी हैं, तो फिर आज क्या बात होगी जी नाम लिखो? क्यों नाम लिखो भाई? नाम की क्या जरूरत पड़ी? दोनों पक्षों की अपनी राय है। अब ये वक्त बताएगा कि यह फैसला विवाद की किसी संभावना को थामेगा या एक नए विवाद की जड़ बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।